बिष्टुरिया पंचायत के जनप्रतिनिधि और नेतागण से मेरा अनुरोध है, 1 से 9 वार्ड तक के नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि गांव का हालात जो है कैंसर की बीमारी की तरह जूझ रहा है। इसको सुधारने के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि गांव का हालात जो है, ये लड़का लड़की का मामला जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। गांव के नेता लोग जो है सपोर्ट करते हैं और कुछ बच्चे और बच्चियां वाले भी अपने बाप माँ भी बच्चे का साइड ले लेते हैं। इस कारण से मेरे समाज का ये हाल है और मेरा हर वार्ड जो है डुमरिया गांव के अंदर में कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है कि जहां कुष्ठ रोग का बीमारी नहीं लगा हो। कुष्ठ रोग को हटाने के लिए हम लोग को नौजवान युवा को एकजुट होना होगा। अब देख रहे हैं कि मेरे यहाँ 5-6 घर आदर कास्ट है, उसका बाल बच्चा बेटी बहू नहीं भागती है। अब मेरे डुमरिया गांव में हो क्या गया है, बाप माँ को बेटी और बेटा को समझा नहीं रहे हैं। पहली बात है कि बेटा बेटी भागता क्यों है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाप माँ को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अभी का ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन के कारण लड़का लड़की जो है कांटेक्ट कर लेती है दूसरी जगह, इसलिए वो न जात देखती है, न परिवार देखता है, न फैमिली देखता है। बड़े बड़े बोलने वाले हैं, बड़े बड़े नेता हैं डुमरिया में। किसी नेता का घर ऐसा नहीं है कि पाप से डूबा नहीं हो, न किसी का घर ऐसा बचा हो। जैसे कहा गया है, पूर्व के मुंह से सुने हम लोग कि एक घर पाप करता 40 घर को ले बैठता है। जैसे एक गांव एक आदमी को कैंसर पकड़ता है तो हर एक आदमी को कैंसर और कुष्ठ रोग के बीमारी में तबाह कर देता है। जैसे ले लीजिए मिसाल के तौर पे, डुमरिया जो है इतनी बड़ी आबादी है, बिष्टुरिया के अंदर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है, जबकि सब चीज़ के लिहाज से डुमरिया गांव जो है बहुत अच्छा है, मगर नाजुक स्थिति में चल रहा है। अभी डुमरिया जो है बहुत गर्क की स्थिति में है। समझ लीजिए कि डुमरिया के रहनुमा जो करने वाले सब हैं उसको अपना भी नहीं देखना पड़ता है, अपनापन भी नहीं दिखा पा रहे हैं। किसी मामला को सोल्व करने के लिए कोई भी नेता अपना दाव पेच लगाता रहता है, गांव की समस्या को नहीं देखेंगे। कहाँ किधर क्या बात है, कौन लड़की किधर है, किससे बात कर रही है, परिवारवाद कहते हैं कि हर दिन वो देखने को मिल रहा है हमको। बार बार हम दूसरे जगह कॉल करते हैं या कुछ बात सुनते हैं, कोई कहता है कि दूसरे जात के लड़का को लेकर भाग गई, कोई कहता है चमार के लड़का को लेकर भाग गई। ये कहाँ का नियम है? ये आज से 2021 से पहले की बात बता रहा हूँ। कोई एक आदमी कोई घटना कर लेता था तो यही पंच उन्हें भरे महफिल में सजा देते थे, लड़की को भी या लड़का को भी। अभी का दौर ऐसा है, न लड़की को सजा देता है न लड़का को सजा देता है। फौरन शादी, ऑनलाइन ब्याह सब शुरू कर देता है यहाँ का नेता सम। हो क्या गया है, इस नेते सम का जमीर मर चुका है कि इसका क्या वोट ही इसम का मुद्दा है। हमारी बहन भाग जा रही है, हमारी बेटी भाग जा रही है, हमारी भतीजी भाग जा रही है, हमारे गांव की लड़की भाग रही है। कहाँ सोए हुए हैं आप लोग? क्या सोच रखे हैं आप लोग? ये तो मोदी, योगी, अमित शाह का जो कहना था कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेके भागेगा तो 9 ठोके लेके भागो, वही नियम तो हो रहा है मेरे डुमरिया में। बहुत पैसा वाले हैं, अपने अपनी बेटी से हमको मोबाइल मत दीजिए। ये मोबाइल ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल से बहुत
कुछ सीख भी मिलता है। आपको सीखना है तो बहुत कुछ मिलता है मोबाइल में, मगर बाप माँ ये नहीं कहेंगी बेटी कहाँ बात कर रहे हो, बेटे कहाँ बात कर रहे हो, ये तो नहीं कहेंगे। और ये नेता लोग सबसे ज़्यादा, नेता जो है सबसे पहला बीमारी है कुष्ठ रोग का। बिष्टुरिया पंचायत में जो जनप्रतिनिधि के हैं, नेता हैं या वार्ड मेंबर हैं या चेयरमैन के मेंबर हैं या चेयरमैन अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं या मुखिया हैं या समिति हैं, इसको गौर करना चाहिए कि मेरे गांव में, मेरे गांव का क्या हालात है, मेरा गांव किधर जा रहा है, ये आप सोच नहीं रहे हैं। गांव की तरक्की तो हो रही है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो रहा है, ये भागा भागी तो बंद करवाइए जनाब। आप लोग सोच क्या रखे हैं? इलेक्शन का दौर आएगा, मैक टंगिएगा, प्रचार कीजिएगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये कहाँ का न्याय है? जब आपकी बहू बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो आप इलेक्शन जीत के क्या सुरक्षा कीजिएगा हम लोग का? कहाँ का नियम है? अन्याय हो रहा है मेरे बिष्टुरिया पंचायत में। आपको मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, जो बात 1 साल पहले मैं बोला था 2026 में और 25 के बीच में देखने को मिला आप लोग को। 1 साल पहले मैं बोला था कि देखिए गांव का हालात जो है बहुत तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, खुदकुशी करेगा आदमी, फांसी लटकेगा, मार के फेंक देगा। ये हो रहा है, मैंने बहुत देखा। मेरा भी उम्र कम नहीं है, मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ बिष्टुरिया पंचायत में, डुमरिया में। मेरा ननिहाल भी यहीं है, ददियाल भी यहीं है, दोनों चीज़ मेरा यहीं है। मैं रात में नींद नहीं पड़ता है, पंचायत के बारे में जब सोचता हूँ मैं, नींद नहीं पड़ता है। गांव का हालात जो है, अब जो है किसी के यहाँ जाने से डर लगता है, ये नियम हो गया है। बिष्टुरिया पंचायत की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेटी बेटा को समझाइए, बुझाइए। उससे नहीं होता है तो 4 आदमी से समझाइए। ये कहाँ का नियम है? हम जो पहले सुन रहे थे पूर्वज के मुंह से, नाना नानी दादा दादी के मुंह से, वो आज हाथों हाथ मिल रहा है। पहले जो आदमी कहता था कि सबके हाथ में एलसीडी होगा, ये सही बात है, हर परिवार के हाथ में एलसीडी है। कुष्ठ रोग है, बीमारी है कैंसर का, इसका इलाज नहीं है मेरे बिष्टुरिया पंचायत में। न कोई दवा है, न कोई डॉक्टर है। मेडिसिन जो करने वाला होता है डॉक्टर, वो भी तो कुष्ठ रोग से जूझ रहे हैं, उसके भी फैमिली में या परिवार में तो बचा नहीं कोई। यहाँ गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, किसी नेता या पब्लिक के घर में बचा नहीं है। एक परिवार का कोई लड़का या लड़की घटना करता है तो समझ लीजिए कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक वो पाप में डूबे जा रहे हैं। पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा उस दिन आफत आएगा। आप अपने को नहीं पहचानिएगा, आपको कोई नहीं पहचानेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ के नेता को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, कि आप स्वयं हर परिवार से मिलें, हर परिवार का दर्द और दुख सुने, उनके यहाँ क्या मामला है, क्या ऐसे क्यों होता है, क्यों किसी का लड़का भाग जाता है, किसी की लड़की भाग जाता है। कुछ नेता लोग जो है ऑनलाइन शादी कराना चाहते हैं। ये कहाँ का नियम है? मेरा इस्लाम छोड़ के अब दूसरे धर्म को कबूल कर रहे हैं। मेरे इस्लाम में क्या लड़का नहीं है? मेरे कुरान हदीस में आप अपने इस्लाम को छोड़ते हैं तो गुनाह का काम करते हैं, एक काफिर बनने जा रहे हैं, काफिर बनते हैं आप लोग। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का अन्याय है? आप तो गुनाह ही कर रहे हैं ना। जो आदमी, आपको हम बता रहे हैं, एक ठिया का वाकया है कि एक लड़का
हिंदू से शादी किया, हिंदू लड़की हिंदू लड़की मुसलमान लड़का से शादी किया और छोड़ दिया, हिंदू लड़का भी शादी करके छोड़ देता है। यह आप देख रहे हैं माहौल मेरा जो है बीजेपी बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। मेरा गांव का हालात जो है बुरे पौधान पर चढ़ चुका है। मेरा गांव को बचाने वाला कोई नेता की हिम्मत नहीं है। बुराई कीजिए, आम बुराई हो गया है। गांव का हालात जो है बुराई की तरफ बढ़ रहा है। एक ही हालात नहीं है। जब से ये आपको बता रहा हूँ, ये किश्ती बंधन जब से ये आया है तो आपके यहाँ बुराई जो आम हो गया है, ये बुराई भी नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग। तो इलेक्शन के टाइम में नॉमिनेशन देखिए, हर घर घर कैसे जाते हैं आप लोग वोट मांगने के लिए, क्यों जाते हैं? समाज का क्या भलाई करिएगा आप लोग? अपने परिवार के सिवा तो दूसरे को देखिएगा नहीं। क्या हो रहा है समाज में? बाल बच्चा को रानीगंज भेजते हैं पढ़ने के लिए अकेला, किसी गैर कौम से पैसा मंगाते हैं। वो भी वाकया है मेरे सामने में, हर एक वाकया मैं जान रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पंचायत के प्रतिनिधि का और जनप्रतिनिधि का और नेतागण और वार्ड सदस्य और पंच, सरपंच, मुखिया समिति, चेयरमैन साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि गांव का हालात को आप लोग सुधारिए, नहीं तो आप लोग बिगड़ जाइए। पहले यही पंचायत होता था लड़का लड़की भागने वाला, तो दोनों को सजा दिया जाता था। अभी का नियम है कि मेरी बेटी भागी, 3 लाख 4 लाख रुपया दो, लड़का छुटकारा, लड़की का भी छुटकारा। फिर दूसरे ठिया मेरी बेटी मुंह मारेगी, वहाँ पकड़िए, वहाँ 4 लाख मिलेगा। बाप माँ को तो कमाई मिल गया, और नेता को तो मज़ा मिल गया पंचायती करने में कि हमकरा तो वोट बन गया, वोट कटेगा नहीं मेरा। ये हालात है मेरे गांव का। सुन लीजिए, बिस्टोरिया पंचायत की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप बहू बेटी माँ बहन को रोकिए। 4 बच्चा 5 बच्चा 6 बच्चा की माँ भाग जाती है। मेरे घर में भी वही हालात है ना, ऐसी बात नहीं है। गांव का हालात को कौन बर्बाद करता है? यही बंधन बैंक के वाला और ये किश्ती वाली सब जो सीएम पीएम बनी हुई है हमारे गांव में। इसको तो बाल बच्चा है नहीं, भागेगा कहाँ? 2 4 पैदा किया ऑपरेशन कर लिया, 3 पैदा किया ऑपरेशन कर लिया। ये तो गांव का हालात है। मेरे हदीस में लिखा हुआ है कि 2 बच्चा पैदा करो ऑपरेशन करवा लो। गुनाह का तो काम आप कर रहे हैं खुद। पैसा नहीं है तो चंदा करके शादी करवाइए बेटी समका, बेटा समका, हाथ फैला लीजिए, भीख मांग के शादी करवा लीजिए, मगर किसी गैर कौम के साथ भागने मत दीजिए बेटी को या बेटा को। सुधारिए। मेरे गांव का हालात जो है गंदा माहौल की तरफ बढ़ने लगा। आपको ये भी बता देना चाहता हूँ बिस्टोरिया पंचायत डुमरिया की जनता से कि डुमरिया गांव जो है इस मैक और पीढ़ी से जूझ रहा है। बुराई आम हो गया। किसी का रात में खस्सी निकल जाता है, किसी का माल चोरी हो जाता है, किसी का सामान चोरी हो जाता है। कहाँ का लोग चोरी करता है? पहले भी डुमरिया गांव चोर के नाम से जाना जाता था, अभी भी वही हाल है। मेरा गांव सुधरा कब? कब सुधरेगा भाई लोग? आप लोग बताइए, कब सुधारिएगा इसको? पंचायत मेरा डूब गया है, गर्क हो चुका है। अल्लाह का अजाब बाकी है। अजाब आएगा तो कोई घर नहीं बचेगा भैया। संभालिए गांव को, बचाइए गांव को। आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी भतीजी है। ये गांव का ये हालात है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा अपनी बात। मैं आने वाला ये 26 का इलेक्शन जो है सरपंच का उम्मीदवार हूँ। आप लोग से मैं जितना हुआ सही गलत, जितना अच्छाई अच्छा बुरा हुआ, मैंने आपके सामने रखा। आप अपनी बात
कहिए और सबको सुनाइए। मैं गलत बोला हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत दिन से जूझ रहा हूँ इस मामले से। नींद नहीं पड़ता भाई साहब, रात भर सोते नहीं हैं। 6 बजे सुबह सोते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं। गांव का हालात देखने पर ऐसा लगता है कि खाई में जा रहे हैं हम। ये कुष्ठ रोग का बीमारी है भाई, इसको तो संभालिए। पंचायत का हालात जो है बहुत खतरनाक हो चुका है भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाल बच्चा को तालीम दिलवाइए इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, उर्दू का तालीम दिलवाइए बाल बच्चा को। आपने हिंदी, अंग्रेजी का तालीम दिलाते हैं, क्या आप लेके जाइएगा? क्या लेके जाइएगा आप? क्या अल्लाह ताला के नज़दीक में मुंह दिखाइएगा? मेरे पैगंबर के सामने में क्या बोलिएगा आप कि मैं आपका उम्मत हूँ? ऐसा नहीं है भाई साहब। आपका गांव जो है बहुत गर्क हो चुका है। गांव को संभालिए। किसी अच्छे नेता को चुनिए आप, गांव को संभालने वाला किसी अच्छे नेता को चुनिए। गांव का हालात जो है सही नहीं है, डगमगा रहा है। आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, 2026 है। 26 में मैं अपना बात वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग के सामने रखा और कहा। इससे आप लोग को दुख भी होगा, खुशी भी होगा, हैरानी भी होगा, सोचने पर मजबूर भी होंगे आप लोग। मैं हर परिवार की बात कर रहा हूँ भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ 4-5 तो घर आदर कास्ट है। मेरे यहाँ से हर साल भर में करोड़ों का नफ़ा कमाता है वो हमारे गांव से। सूद ब्याज पर टका भी लगाता है मेरे गांव में, आपको पता नहीं चलेगा। सास हम जो है हमारे डुमरिया में, इस हम सूद ब्याज पर टका भी लगाता है। आप लोग ये बात समझ लीजिएगा। यहाँ से कोई 5 कट्ठा, 6 कट्ठा, 7 कट्ठा ज़मीन खरीदता है। आपका बाल बच्चा जो है कुछ नहीं कर पाता है। दूसरे कौम से पैसा मंगा के खाता है, दूसरे कौम के साथ भाग जाता है। अरे यार, नालत हो आप लोग पर, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, डूब मरो नेता लोग। फांसी लटक के मरते क्यों नहीं नेता लोग? तुम लोग मर जाओ खुदकुशी करके। क्या आपकी बहू बेटी भागती है? क्यों भागती है? आप क्यों नहीं रोकते? क्या हो गया? आपका ज़मीन मर चुका, आपका पानी दिल का मर चुका, आँख का पानी मर चुका आप लोग का। ईमान आप लोग के पास नहीं है क्या? आप काफिर हो गए हो। आप काफिर हो नेता लोग, आप लोग काफिर हो चुके हो। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता वो दूसरे के घर को क्या संभालेगा? खाक। थू हो तेरे जैसा नेता सम पर। क्या नियम बना लिए हो गांव का? क्या हालात बना लिए हो गांव का? गांव का क्या तरक्की किए हो आज तक बताओ? दिखा देते हो सब कि हम बहुत कुछ किए हैं। गांव की बहू बेटी, माँ बहन भाग रही है, रोक नहीं पा रहे हो। एकजुट हो जाओ मुसलमानों, जागो।
मेरा गांव का हालात जो है बहुत ख़राब हो चुका है। गांव को बचाओ। गांव जो है मेरा जहन्नम की तरफ जा रहा है, जहन्नम की आग की तरफ जा रहा है। गांव को संभाल के लाओ, जन्नत की तरफ भेजो गांव को। नहीं सुधारोगे गांव को, नहीं सुधरे तो आप भी बिगड़ जाओगे। आने वाला समय में भी आप बिगड़े रहोगे। अरे भाई, अभी तो ये कम है ऑनलाइन का ज़माना। आने वाला कुछ दिनों में ऑनलाइन ज़्यादा हो जाएगा। आपका आने वाला बाल बच्चा भी जो है यही काम करेगा। सुन लो मेरे डुमरिया और बिस्टुरिया के नौजवान युवा माँ बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी गैर मर्द के साथ मत भागिए। आप किसी दोस्त यार को बताइए कि मैं अपने बाप माँ को नहीं कह सकता हूँ। किसी परिवार में बताइए, किसी फैमिली को बताइए कि हम उससे शादी करेंगे, वहाँ शादी करेंगे। आपका अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कराया जाएगा। बताइए तो। गांव को बर्बाद मत कीजिए। पाप का घड़ा भर चुका है, भरने में कुछ ही दिन बाकी है। जिस दिन घड़ा पाप का भरा उस दिन फटेगा भाई। पूरे गांव तहस नहस हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। सुनिएगा, कुछ दिन के बाद जलजला आएगा आपके गांव में। जब जलजला आएगा तो तहस नहस हो जाइएगा आप लोग। ऐसा तहस नहस होइएगा कि किसी को कोई पानी देने वाला नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह भी करिएगा तो अल्लाह भी सुनने के लिए राजी नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, मैं बहुत बात कह चुका हूँ, अब कहना नहीं चाहता हूँ। दिल बहुत टूट चुका है बिस्टुरिया पंचायत से। रात में सोता हूँ तो नींद नहीं आता। वो कहा जाता है, कहानी है, दूसरे का दुख देखा तो अपना दुख भूल गया, अपना दुख देखा तो दूसरे का दुख भूल गया। जब दूसरे का दुख देखता हूँ ना, अपना दुख भूल जाता हूँ। बहुत परेशान है हम, ऐसी बात नहीं है। परेशान रहते हैं, उसी बात नहीं है। किसी को बताते नहीं है कि मैं ये परेशानी में हूँ, ये बात है। अच्छा खासा चलता फिरता हूँ, अच्छा पर घूरता फिरता हूँ, सबसे बातें करता हूँ। किसी को अपने दिल की बात कहते नहीं। आप लोग को हो क्या गया? अरे लड़की लड़का का मामला होता है तो लोग देखते हैं, जला के मार देता है, फांसी लटका देता है। कई आदमी तो, कई, अब यही डुमरिया का बात है, कितने आदमी जो अपने बच्चे को फांसी पर लटका देखा, मैं भी देखा। हालात के अनुसार बच्चा जो है फांसी लटक जाता है। उसे परिवार को देख के, माँ बाप को देख के निकलने देता है, फांसी लटक जाता है। गांव का हालात जो है बहुत खतरनाक हो चुका है। गांव को आप लोग संभालिए, गांव को बचाइए। गांव को मदरसा लाइन में जोड़िए। गांव को, बच्चे को मदरसे में भेजिए, तालीम दिलवाइए कुरान का, हदीस का। बच्चा पढ़ेंगे तभी तो परिवार की बात समझेंगे। बच्चा पढ़ेंगे ही नहीं तो परिवार बात क्या समझेंगे? परिवार में सब जाहिल रहेंगे तो क्या होगा गांव का? आने वाला भविष्य में देखिएगा आप, एक भी बच्चा, कुछ बच्चे तो अभी कुरान भी पढ़ रहे हैं, मगर एक समय आएगा कि वो बच्चा कुरान भी नहीं पढ़ पाएंगे। मैं अपनी बात क्या बताऊं भाई। 40-45 हो चुका है, कितना दिन जीना है? और 60, 65, 70 में तो आदमी एक्सपायर कर जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? अपने अपने बच्चे को संभालिए।
मैं यहाँ के माँ बाप से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को संभालिए, बच्चियाँ को संभालिए, लड़का और लड़की को संभालिए। दूसरे के पीछे क्यों भागते हैं? गैर मर्द के साथ भागना अच्छी बात नहीं। कहाँ गया यहाँ का नेता? गैर मर्द के साथ भगने वाले का क्या हश्र होता है, क्या हाल होता है। अपने ईमान को बेचते हैं, सौदा करते हैं, अपनी इज्जत को नीलाम करवा देते हैं। अरे आप मुस्लिम के साथ जा रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं आप अपने बाप माँ को कहिए कि शादी करा दे, वहीं करेंगे। भागते क्यों हैं? गांव को संभालिए मेरे नौजवान, मेरे बाप दादा चचा मामू। गांव को संभालिए, आप अपने कब्जे में कीजिए। बच्चे बच्चियां को संभालिए। बड़का बड़का मोबाइल मत दीजिए। मोबाइल के कारण ही ये खेला हो रहा है हमारे गांव में। ये कुष्ठ रोग है। मोबाइल सबसे बड़ा कुष्ठ रोग का बीमारी है, कैंसर है मेरे गांव में। स्मार्टफोन मत दीजिए बच्चे को। बच्चे के हाथ से मोबाइल आप अभी इसी वक्त आप लोग ले लें, ये कुष्ठ रोग से बचने के लिए। नहीं तो आने वाला कल में देखिएगा, इससे भी ज़्यादा लड़की आपको गैर कौम में मिलेगी, मुस्लिम की। देख लीजिए गांव का हालात। किसी नेता में दम है तो वो मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं इतना बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाला 2026 में मैं सरपंच का कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार फिरोज आलम, घर डुमरिया बिस्टोरिया का रहने वाला हूँ, थाना रानीगंज, जिला अररिया, बिहार। मैं आप लोग से विनती करता हूँ, आप लोग का शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, सलाम, आदाब।